जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इस समय जो परिस्थिति चल रही है उसका एक आकलन आप लोगों को देता हूं। आपको आज आपकी जिंदगी की हर समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को मुसलमान बनाना है। गजबाए हिंद हमारा लक्ष्य है। इस दुनिया के हर इंसान को ईसाई बनाना है। ये धर्म परिवर्तन का हमारा वो अच्छा कार्य है जिससे ईश्वर खुश होगा। इस धरती के ऊपर हर व्यक्ति हिंदू धर्म को माने, ये हमारा लक्ष्य है। अरे जैन मत तो बहुत पुराना है, भगवान आदिनाथ से है। इस धरती पर केवल वही सत्य है। अरे ये सब तो बेकार की बात है। सुबह उठ करके मुरली सुनो, शिव बाबा की शरण में जाओ, एक छोटा सा कोर्स है उसे करो, आपको रास्ता मिल जाएगा। अरे कहां भटक रहे हो? कबीर की शरण में आओ, हमारे गुरु की शरण में आओ, आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। ये वो बातें हैं जो सोशल मीडिया पर आप लोग बहुत देखते और सुनते होंगे, लेकिन जरा इस पर एक विचार करके देखते हैं। भगवान आदिनाथ के समय से लेकर आज तक जैन धर्म यदि चला आ रहा है तो आज पूरी दुनिया के अंदर जैन मत को मानने वाले कितने लोग हैं? यहां से पूरी दुनिया में जैन मत लोग स्वीकार कर लेंगे, इसके लिए अभी आपको कितने वर्ष का समय और लगेगा? 1600 साल से इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और कितने साल चाहिए पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाने के लिए? 2000 साल से ईसाई धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और कितना समय चाहिए पूरी दुनिया के अंदर ईसाई धर्म को फैलाने के लिए? हम हजारों लाखों साल से हिंदू धर्म को इस धरती का सबसे पुराना धर्म बताते आ रहे हैं, और कितना समय हमें चाहिए इस पूरी धरती पर हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए? 80 साल से आप प्रचार कर रहे हैं, और कितना समय चाहिए पूरी दुनिया के अंदर आपकी अपनी आइडियोलॉजी को स्थापित करने के लिए? जो अपने गुरु को श्रेष्ठ बता रहे हैं, आपको और कितना समय चाहिए इस दुनिया के अंदर सत्य को स्थापित करने के लिए, अपने गुरु को स्थापित करने के लिए? जरा एक तारीख तो कोई बता दीजिए कि हां, इस समय पर यह विचारधारा पूरी दुनिया के अंदर व्याप्त हो जाएगी। सब मानते तो हैं कि आने वाले समय के अंदर एक ही धर्म होगा, तो आखिर एक ही धर्म होगा तो वो धर्म आखिर होगा कौन सा? क्या जिसने कभी राम का नाम नहीं लिया, क्या उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी? क्या जिसने कभी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, क्या कभी उसकी मुक्ति नहीं होगी? क्या किसी ने पयुषण नहीं किए तो क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? क्या कभी किसी ने कबीर के दोहों को नहीं पढ़ा, कबीर को नहीं माना, तो क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? क्या कभी किसी ने ध्यान नहीं किया तो क्या कभी उसकी मुक्ति नहीं होगी? तो क्या इस धरती पर पैदा होने वाले हर जीव की गति अलग अलग होगी? ये वो प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने किए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता होना चाहिए। अगर इस धरती पर जिसने भगवान राम का नाम नहीं लिया, जिसने कृष्ण की भक्ति नहीं की, अगर उसका भी कल्याण हुआ है, तो आखिर कारण क्या है? क्या प्रहलाद ने भगवान राम या भगवान कृष्ण की भक्ति की थी? सनातनियों, ये प्रश्न अपने मन में जरूर करिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका किया हुआ कार्य, आपकी श्रद्धा गलत है, लेकिन आप जिस जगह अपनी श्रद्धा रखते हैं उस जगह की ताकत को आप लोग नहीं जानते। आपको अपने जैन धर्म की ताकत पता नहीं है,
आपको अपने हिंदू धर्म की ताकत पता नहीं है, आपको अपने इस्लाम की ताकत पता नहीं है, आपको अपनी ईसाइयत की ताकत पता नहीं है, आपको अपनी ताकत पता ही नहीं है। आपने केवल और केवल क्रियाओं को ही धर्म मान लिया और यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। आखिर इन सबके इतने लंबे समय तक इस धरा पर इस अवधारणा के रहने का कारण क्या है? क्यों हजारों साल से, जैसा जैन मत दावा करता है, इतने हजारों साल से आज भी वो मान्यताएं आप लोगों के बीच में आखिर है तो किस आधार पर है? 1600 साल से इस्लाम की अगर विचारधारा आप लोगों के बीच है तो किस आधार पर है? 2000 साल से अगर ईसाई धर्म की विचारधारा आप लोगों के बीच में है तो आखिर उसका कारण क्या है? और लाखों साल से अगर हिंदू धर्म की विचारधारा हम लोगों के बीच में है तो आखिर उसका कारण क्या है? तो सनातनियों, एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारे हर इस अवधारणा के पीछे, मान्यता के पीछे, रीति रिवाजों के पीछे एक ही सूत्र है, एक ही डोरी है जो हमें उससे बांधे हुए है, और वो है सनातन की डोरी। सनातन की डोरी हमारे धर्म के साथ जुड़ी है, हमारी क्रियाओं के साथ जुड़ी है, उन विचारधाराओं के साथ जुड़ी है, उन आदर्शों के साथ जुड़ी है जिसकी वजह से ही वो आज तक कायम है। लेकिन अगर ये डोरी ढीली पड़ गई तो फिर हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा। और वर्तमान के अंदर हमारी ये डोरी ही हमसे छूट चुकी है, इसीलिए हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आखिर हम इंसान ही इंसान को क्यों मार रहे हैं। मेरी इन बातों को बहुत साधारण तरीके से समझाने के लिए एक बात आप लोगों के सामने रखता हूं, आपको बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। सनातन वो तत्व है जो हमें इस संसार के अंदर हमारे अस्तित्व को कायम रखने में हमारी मदद करता है। हमारी विचारधारा, हमारा धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारा अस्तित्व, सब कुछ इस ब्रह्मांड का यदि कायम है तो वो केवल और केवल सनातन की डोरी के आधार पर है। अगर सनातन की डोरी हमसे छूट जाए, हमसे अलग हो जाए, तो हमारा अस्तित्व इस संसार में हो ही नहीं सकता। ये ठीक उसी तरह से है जैसे एक पेड़ को हरा भरा रखने के लिए आप केवल उसकी जड़ में पानी देते हैं, वो जड़ में दिया हुआ पानी तने पर, पत्ती पर, शाखा पर, फूल पर, फल पर हर जगह पहुंच जाता है और उसे पोषित कर देता है। जैसे आप भोजन करते हैं, आपका मुख भोजन का स्वाद लेता है, लेकिन उस भोजन की ताकत, उसकी ऊर्जा आपके शरीर के हर अंग तक पहुंचती है। क्या इस काम में कभी कोई भेदभाव होता है? आपके दिमाग में विचार आते हैं, वो विचार आपके शरीर को एक्शन करने के लिए, एक्शन लेने के लिए तैयार करते हैं। क्या इसमें कभी कोई त्रुटि होती है? आपको नींद आती है, आप आंख बंद करके सो जाते हैं, उसके बाद आपके शरीर की अवस्था उसी तरह से काम करती है जैसे नींद में होनी चाहिए। तो क्या यहां पर किसी नियम की उल्लंघना होती है? इस धरती पर सूर्योदय होता है, तो क्या सूर्योदय होने के साथ ही क्या सूर्य की किरणें इस धरती पर जिस भूभाग पर जितनी पड़नी है, क्या वहां कोई सूर्य कमी करता है, भेदभाव करता है? अरे इस्लाम के मानने वालों पर तो मैं रोशनी नहीं दूंगा, जैन के मानने वालों को तो मैं दूंगा, जैन मत मानने वालों को तो मैं ज्यादा दूंगा, हिंदुओं के लिए तो मेरा पूरा भंडार खुला है। क्या इस विचारधारा से सूर्य अपनी रोशनी देता है इस धरती पर? तो सनातनियों, इस बात को समझिए, जो सनातन का सूत्र है, जो सनातन की डोरी है, वो हम सब के साथ इस तरह से कनेक्टेड है कि यदि हम सनातन को स्वीकार कर लें अपने जीवन के अंदर, उस सनातन विधाओं को अपने जीवन में शामिल कर लें, तो हमारी पूजा फिर इस ब्रह्मांड के हर तत्व को समर्पित होगी। फिर आपकी पूजा के अंदर
आपकी पद्धति के अंदर, आपके विचारों के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर वो ऊर्जा होगी जो इस ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को आपके साथ कनेक्ट करेगी और इस ब्रह्मांड की हर चीज आपके लिए काम करेगी। और यही सनातन का सूत्र है जो हमारे जीवन में काम करता है। और यदि इस चीज को हमने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो फिर चाहे राम को माने, कृष्ण की भक्ति करें या जैन मत को माने, हमें हर जगह सनातन सत्य वो शाश्वत समझ में आएगा जिसकी हमें आवश्यकता है। एक और बात आपको आसानी से समझाता हूं, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। अगर मैंने आपको 5,000 रुपए दिए हैं, 500 के 10 नोट दिए हैं, और उसके बदले यदि आप मुझे 100 के 50 नोट वापस कर रहे हैं, तो क्या मैं आपसे झगड़ा करूंगा? या आप मुझसे झगड़ा करेंगे कि मैंने तो 10 नोट दिए थे, आप मुझे बदले में 50 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि उन 500 के 10 नोट की वैल्यू क्या है और इस 100 के 50 नोट की वैल्यू क्या है। ये दोनों वैल्यू बराबर है, इसीलिए अब आप ना मुझे कुछ कहेंगे ना मैं आपको कुछ कहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इनके पीछे की वैल्यू क्या है। अगर इसके बदले मैं आपको अगर 100 के नोट की जगह भी 10 के नोट भी दे दूंगा, उसके बराबर मूल्य के 5,000 मूल्य के बराबर, आप तब भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक इसी तरह से हमें भी नहीं पता कि हमारे इन 5 वक्त की नमाज की वैल्यू क्या है, इसके पीछे का सनातन क्या है, इसके पीछे के सनातन की ताकत क्या है। हमें आज भी यह नहीं पता कि राम के भक्ति के पीछे ताकत क्या है, कृष्ण की भक्ति के पीछे ताकत क्या है, शिव की ध्यान अवस्था के पीछे ताकत क्या है, हम जब ध्यान में बैठते हैं उसकी ताकत क्या है, वो कैसे सनातन से कनेक्टेड है। इसीलिए हम किसी एक को अच्छा और किसी एक को बुरा करके आंकते हैं, किसी को कम और किसी को ज्यादा करके आंकते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि किस चीज के पीछे कौन सी ऊर्जा काम कर रही है, उस ऊर्जा की ताकत क्या है। इसीलिए जब तक आप अपना दृष्टिकोण सनातन का दृष्टिकोण नहीं करोगे, आपको आपकी वर्तमान समस्या का समाधान मिल ही नहीं सकता। हमारे इस शरीर के अंदर सनातन कैसे काम करता है, हमारे विचारों में सनातन कैसे काम करता है, हमारे भोजन में सनातन कैसे काम करता है, हमारे भूत भविष्य वर्तमान में सनातन कैसे काम करता है, हमारे धर्म में सनातन कहां है, हमारे रीति रिवाजों में सनातन कहां है। अगर इसका ज्ञान आपको नहीं है तो फिर आप और हजारों वर्षों तक प्रयास करते रहिए, आपको कभी भी वो रास्ता मिलेगा ही नहीं जिस रास्ते की तलाश में आप लोग चल रहे हैं। इसीलिए अब कोई 10, 20, 25, 50 साल का समय हमारे पास नहीं है, हमारे पास केवल और केवल चंद वर्ष का समय है, मुश्किल से 2 से 3 वर्ष का समय है। इन 2-3 वर्षों के अंदर इस धरती पर सनातन को स्थापित होना है। इसीलिए अगर अब भी आप सो रहे हैं तो आपसे बड़ा कुंभकर्ण कोई और हो नहीं सकता। इसलिए अपने रीति रिवाज, अपने धर्म, अपने विचारों के अंदर सनातन को ढूंढिए कि कहां सनातन है। वो सनातन आपको जैसे ही मिलेगा, आप इस ब्रह्मांड की हर उस पूजा से कनेक्ट हो जाएंगे जो शाश्वत है। फिर आप भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डाला और पानी वृक्ष के हर कोने तक पहुंच गया, ठीक उसी तरह से फिर आप भी प्रार्थना करेंगे, इबादत करेंगे, पूजा करेंगे, और आपकी वो पूजा इस ब्रह्मांड के हर तत्व तक पहुंचेगी। और आपका शरीर भी तो इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो फिर आपके जीवन में कोई कष्ट रह जाए, आखिर ये हो कैसे सकता है। इसीलिए सनातन की उस गहराई को समझिए। सनातन तिलक छापे या भगवा वस्त्र का प्रतीक नहीं है, सनातन इस धरती के शाश्वत सत्य का प्रतीक है
सनातन वो है जो हम मानव की उत्पत्ति से पहले इस धरती पर स्थापित हुआ और उसके बाद इस धरती पर हम मानव का निर्माण हुआ। इसीलिए सनातन की गहराई को समझिए और ये सनातन आपके जीवन में कैसे आएगा, इस बात की गहराई को समझिए। ये सनातन अब आपके जीवन में शामिल होने वाला है। उस आहट को सुनिए, समझिए और अपने आप को उस परिवर्तन के लिए तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको चोट जरूर पहुंचा रहा है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैंने बहुत आवाज देकर उठाने की कोशिश कर ली, लेकिन कुछ लोग हैं जो गहरी नींद में सोए हैं, उनको उठाने के लिए झंझोड़ना तो पड़ेगा। और यही काम ईश्वर के आदेश से मैं कर भी रहा हूं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।